हेलो दोस्तों, आज हम जॉन कीट्स की पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ने वाले हैं। अबाउट द पोएट, जॉन कीट्स वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक कवि थे, पोएट थे। ऑल्दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री। ऑल्दो हालांकि ट्रेन टू बी अ सर्जन, वो एक सर्जन के रूप में उनका प्रशिक्षण हुआ था, उनको सर्जन के रूप में प्रशिक्षण मिला था। कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू द पोइट्री। फिर भी कीट्स ने अपने आप को पूरी तरह से पोइट्री को समर्पित करने का निश्चय किया। कीट्स सीक्रेट हिज पावर टू स्वे डिलाइट द रीडर्स। कीट्स का रहस्य उसकी वो शक्ति जिससे वो पाठकों को खुश कर देते थे। लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट फॉर प्रिसीविंग द वर्ल्ड, और वो उनकी वो शक्ति उससे उपहार के रूप में मिली हुई थी जिससे वो संसार को समझता था। लिविंग हिज मूड्स, उनकी मनस्थितियों को जानता था। एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, और भाषाओं को, अपेक्षित भाषाओं को समझता था। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियोन। प्रस्तुत अवतरण उनकी पोएम एंडीमियोन अ पोएटिक रोमांस से लिया गया है। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड। ये कविता ग्रीक लेजेंड, ग्रीक कहानी पर आधारित है। इन विच एंडीमियोन, जिसमें एंडीमियोन अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, एक सुंदर नौजवान गडरिया, भेड़े चराने वाला, एंड अ पोएट, जो एक कवि भी है, हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमोस, जो माउंट लेटमोस की पहाड़ियों पर रहता था। एक एंडीमियोन नाम का एक सुंदर नौजवान गडरिया और एक पोएट जो माउंट लेटमोस की पहाड़ियों पर रहता था, हैड अ विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस, जिसे एक बार चांद की देवी सिंथिया के दर्शन हुए। जिसने एक बार चांद की देवी सिंथिया को देखा। द एंचेंटेड यूथ, और उस प्रभावित नौजवान ने रिसॉल्व, निश्चय किया, टू सीक हर आउट, कि वो उसे ढूंढ निकालेगा। एंड सो वेंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट, और इसीलिए वो जंगल जंगल भटकता रहा। एंड डाउन अंडर द सी, और समुद्र के अंदर भी चला गया। बिफोर वी रीड, व्हाट प्लेजर डज द ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। कोई सुंदर वस्तु हमें कितना आनंद देती है, क्या देती है, कितनी खुशी देती है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, क्या सुंदर चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए, या संभाल कर रखने लायक सुंदर वस्तुएं होती हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। सुंदरता की कोई वस्तु, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, सुंदरता की कोई वस्तु हमेशा आनंद देती है, हमेशा खुशी देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और उसका प्यारापन बढ़ता ही जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी समाप्त नहीं होगी, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। पास इनटू नथिंगनेस, समाप्त हो जाना। बट विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस, बल्कि हमारे लिए एक शांतिपूर्ण बागीचा तैयार करेगी। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और मधुर सपनों से भरी नींद देगी। एंड हेल्थ, हमें स्वास्थ्य देगी। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और चैन की सांसें प्रदान करेगी। देयरफॉर, इसीलिए, ऑन एवरी मोरो, हर सुबह, आर वी रेदिंग अ फ्लावरी बैंड, रेदिंग बनाते हैं, अ फ्लावरी बैंड, फूलों का गुलदस्ता,
इसीलिए हम हर सुबह फूलों का गुलदस्ता बनाते हैं टू बाइंड अस टू द अर्थ, ताकि हम इस धरती से जुड़े रहें, ताकि इस धरती से हमारा जुड़ाव बना रहे। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, निराशा के बावजूद भी, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, उत्कृष्ट स्वभावों की अमानवीय कमी के कारण, डर्थ मीन्स कमी, इनह्यूमन क्रूर, अमानवीय, उच्च स्वभावों की अमानवीय कमी के कारण, ऑफ द ग्लूमी डेज, उदासी के दिनों के कारण, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, और वो सभी अस्वस्थ और अंधेरे भरे रास्तों के कारण, मीट फॉर आर सर्चिंग, जिनको ढूंढना हमारी नियति बन गया है, जिनको ढूंढना हमारी जिद बन गई है, हमारी आदत बन गई है। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी के बावजूद भी, इन सब के बावजूद भी, चाहे वो उच्च स्वभावों की अमानवीय कमी हो, चाहे वो उदासी भरे दिन हों, चाहे हमारे वो अंधेरे रास्ते हों जिनको ढूंढना हमारी नियति बन गया है, इन सब के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। सम शेप ऑफ ब्यूटी, फिर भी सुंदरता के कुछ ऐसे रूप हैं। सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के कुछ ऐसे रूप हैं। मूव्स अवे द पॉल, जो उस कफन को हटाते हैं, जो उस कपड़े को हटाते हैं। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, जो हमारी दुखी आत्माओं से उस कफन को हटा देते हैं। सच द सन, ऐसा सूरज भी है। द मून, चंद्रमा है, चांद है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, और वो नए और पुराने पेड़ हैं। स्प्राउडिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप, स्प्राउडिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप, और मासूम भेड़ों के लिए एक छायादार वरदान बनाते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही नरगिस के फूल हैं, डैफोडिल्स के फूल हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो अपनी ही बनाई हुई हरी भरी दुनिया में रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और वो साफ पानी की छोटी छोटी नदियाँ। दैट फॉर themselves a cooling covert मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो अपने खुद की रहने के लिए गर्म सीजन के विरोध में अपने खुद की रहने के लिए ठंडे स्थान बनाती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीचों बीच में। ब्रेक, झाड़ी। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, गुलाब के फूलों की वो झाड़ियाँ जिनमें गुलाब के फूल लगे हुए हैं, उनके साथ क्लियरिल्स, वो साफ पानी की नदियाँ बहती हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रेंडियर ऑफ द डूम्स, और ऐसी ही शान उन मृत्यु स्थानों की है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, जिनकी कल्पना हमने सर्वशक्तिशाली मृतकों के रूप में की है। ऑल लवली टेल्स, वो सभी प्यारी कहानियाँ दैट वी हैव हर्ड और रीड, जिनको या तो हमने सुना है या जिनके बारे में हमने पढ़ा है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और उस अमृत का वो अनंत फव्वारा, पोवरिंग अनटू अस, जो निरंतर हम पर गिर रहा है। फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जो निरंतर स्वर्ग के किनारे से हम पर बह रहा है, हम पर गिर रहा है, उस प्रकृति के रूप में जिसको हम देखते हैं, उन सुंदर वस्तुओं के रूप में जिनको हम देखते हैं। इसी के साथ हमारी ये पोयम पूरी हो जाती है। अगर आपको हमारी ये पोयम अच्छी लगी हो तो प्लीज़
आप हमारे इस पोएम को शेयर ज़रूर करें।